अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, किंग रोमन रेंज को हो चुके हैं पूरे 3 साल ऑन टॉप ऑफ WWE। जॉन सीना वापस आकर क्या कुछ कर सकते हैं, तो उन सब पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। और मुस्तफ़ा अली का एक बहुत एक्साइटिंग मैच बुक हो चुका है। एजे स्टाइल्स ने बहुत ही इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए हैं ब्रे वाइट को लेकर। साथ साथ हम बात करेंगे पे बैक प्रीमियम लाइव इवेंट के मैचेस के विनर्स के बारे में। तो इन सब न्यूज और अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में। तो रिसेंटली एजे स्टाइल्स ने ब्रे वाइट के बारे में बात करते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए और साथ में एक बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट भी दी। दोस्तों, इनका कहना था कि ब्रे वाइट एक बहुत ही अच्छे एथलीट थे जो कि हमेशा किसी यूनिक आइडिया के साथ सामने आते थे। साथ साथ इन्होंने ये भी रिवील किया कि वो ब्रे वाइट की फैक्शन द वाइट फैमिली के बहुत बड़े फैन थे और इन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ब्रे वाइट की वाइट फैमिली का हिस्सा बन सकूं, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो WWE में काम नहीं करते थे इसीलिए ऐसा नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द लीडर ऑफ सी नेशन जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना फाइनली WWE में एक अरसे के लिए वापस आ रहे हैं और ना सिर्फ वो हमें बड़े इवेंट्स बल्कि वीकली शोज पर भी आते हुए दिखाई देंगे। तो इसके बाद सवाल आता है कि आखिर WWE उन्हें किस तरह यूज करने वाली है। तो वैसे तो इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन 3 पॉसिबिलिटीज जो सबसे ऊपर हैं उनमें से पहली ये है कि WWE जॉन सीना को यंग टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जॉन सीना की वजह से बहुत से यंगस्टर्स को उनके करियर का बहुत बड़ा पुश मिल सकता है, जिससे WWE इन रेसलर्स को आगे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकती है। दूसरा, जॉन सीना अभी तक ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं बने हैं क्योंकि उन्होंने अपने करियर में अभी तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप विन नहीं की है। तो शायद वो इस रिटर्न के बाद IC टाइटल को फॉलो करते हुए दिखाई दें। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो कि बहुत कम चांसेस रखने के बावजूद हर एक के जहन में है, वो है 17th वर्ल्ड टाइटल। तो क्या जॉन सीना अपने इस WWE रन में 17th टाइटल विन कर पाएंगे? वेल, मैं तो अभी इसके बारे में बात नहीं करने वाला, लेकिन आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मुस्तफ़ा अली के बारे में। तो मुस्तफ़ा अली का NXT के अगले शो में एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच ऑफिशियल हो चुका है। इनका ये मैच होने वाला है ड्रैगन ली के साथ, जो कि एक लुचाडोर रेसलर हैं और एक्सपेक्टेडली ये मैच एक क्लासिक मैच हो सकता है। मगर दोस्तों, यहाँ पर एक और मसला भी है। डोमिनिक मिस्टीरियो इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी हैं और ना सिर्फ ये बल्कि जो इस मैच को विन करेगा वो डोमिनिक मिस्टीरियो को फेस करेगा NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए NXT नो मर्सी पेपर व्यू पर। तो डेफिनेटली ये एक इम्पोर्टेंट मैच साबित होगा। सो लेट्स सी कि हमें इस मैच में क्या होता हुआ दिखाई देता है। आखिर में हम लोग बात करते हैं द टॉप गाय रोमन रेंज के बारे में। तो दोस्तों, रोमन रेंज की इस हिस्टोरिकल टाइटल रेन में एक और अचीवमेंट ऐड हो चुकी है। रोमन रेंज को WWE में 3 साल हो चुके हैं चैंपियन बने हुए और इन 3 सालों में रोमन रेंज प्योर डोमिनेंस शो करते हुए WWE में टॉप पर रहे हैं। तो वैसे तो रोमन रेंज ने बहुत सी अचीवमेंट्स की हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और रोमन रेंज अगले स्मैकडाउन के शो में इसको सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रीमियम लाइव इवेंट पे बैक के विनर्स को लेकर। तो ऑफिशियल मैचेस की बात करें तो यहाँ पर हमें LA नाइट और द मिस का मैच देखने को मिलने वाला है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली LA नाइट हमें विक्टोरियस होते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा बेकी लंच और ट्रिश स्ट्रेटस का एक स्टील कैच मैच हमें देखने को मिलने वाला है, जिसमें जीतने के लिए फेवरेट हैं बेकी लंच। इसके अलावा रे मिस्टीरियो और ऑस्टिन थ्योरी का यूनाइटेड स्टेट्स मैच भी हमें देखने को मिलने वाला है और इस मैच में स्लाइटली एज है रे मिस्टीरियो की तरफ कि वो इस मैच में अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे। अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच की बात करें तो वो हमें देखने को मिलने वाला है केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर के दरमियान और यहाँ पर जीतने के लिए फेवरेट है केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। इसके अलावा हमें वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच भी देखने को मिलने वाला है रिया रिप्ली और रैक्वेल रोड्रिगेज के दरमियान और इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली रिया रिप्ली अपने टाइटल को रिटेन करने वाली हैं। और लास्ट मैच जो अभी तक ऑफिशियल हो चुका है वो है सेथ रोलिंस वर्सेस शिंसके नाकामोरा फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। वेल, इस मैच में शिंसके नाकामोरा को फिर से एक डिफीट का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इसको जीतने के लिए फेवरेट है सेथ रोलिंस। और आज की ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।